कितने टाइप के स्टॉक्स होते हैं, कैसे हम स्टॉक्स को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, किसी भी स्टॉक को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कैसे अलग अलग तरह के स्टॉक्स में डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को यूज करके आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको भी यही सारे सवाल सता रहे तो डरिए मत। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले कि कैसे हम किसी भी स्टॉक को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कोई स्टॉक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप है, इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक सावंत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द यंग सब ब्रोकर में। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि मैं एक ट्रेडर, इन्वेस्टर और एक रजिस्टर्ड सब ब्रोकर हूं, जो इस चैनल के माध्यम से आपके साथ अपने फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्टॉक किसी भी कंपनी में फ्रैक्शनल यूनिट की ओनरशिप होती है। जब कभी हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं, तब हम उस कंपनी में फ्रैक्शनल यूनिट के ओनर बन जाते हैं। अगर हम किसी स्टॉक में अपने पैसे निवेश करें और उसके बाद कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, तो मार्केट में ऐसे स्टॉक की प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगी। वही अगर हम किसी स्टॉक में पैसे निवेश करने के बाद वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो मार्केट में ऐसे स्टॉक की प्राइस धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ेगी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में स्टॉक क्या होता है और आप कैसे स्टॉक से पैसे कमा सकते हो, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले इस वीडियो को देखकर आइए, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिससे कि आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। दोस्तों, मार्केट में अलग अलग तरह के निवेशक अलग अलग नजरियों से स्टॉक को खरीदते हैं। कुछ इन्वेस्टर स्टॉक को लंबे अवधि के लिए खरीदते हैं, वही कुछ ट्रेडर्स स्टॉक को छोटे अवधि के लिए खरीदना पसंद करते हैं। दोस्तों, किसी भी स्टॉक में ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए आपको उस स्टॉक की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी का ग्रोथ कैसे है, मार्केट में कंपनी की वैल्यूएशन कैसे है, प्रॉफिट एंड सेल्स में राइज है या नहीं, एटसेट्रा। दोस्तों, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम स्टॉक्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को हम मेजरली 6 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं: ग्रोथ स्टॉक, इनकम स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, साइक्लिकल स्टॉक, डिफेंसिव स्टॉक और मोमेंटम स्टॉक। तो आइए दोस्तों, हम एक एक करके इन सारी कैटेगरीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ स्टॉक्स की। दोस्तों, ग्रोथ स्टॉक ऐसे स्टॉक्स को कहा जाता है जिनका ग्रोथ हायर पेस पर हो रहा है। पूरे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ऐसे कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा ग्रोथ लाते हैं। ऐसे कंपनीज के सेल्स एंड रेवेन्यूज काफी कम समय में बढ़ जाते हैं और इसीलिए ऐसे कंपनीज के प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन्स में बड़े तेजी से राइज आती है। अब जब कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, तो जाहिर सी बात है कि कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक में अपना पैसा निवेश करना चाहेंगे। इसी वजह से कंपनी की डिमांड में राइज होती है, जिससे कि स्टॉक प्राइस धीरे धीरे ऊपरी दिशा की ओर बढ़ना चालू हो जाती है। ग्रोथ स्टॉक में पोजिशनल ट्रेडर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अपने पैसा निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं। ग्रोथ स्टॉक में हम प्राइस अप्रिसिएशन से पैसे कमाने पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम स्टॉक की दूसरी कैटेगरी इनकम स्टॉक पर बात करते हैं। दोस्तों, ग्रोथ स्टॉक के कंप्लीटली अपोजिट होता है इनकम स्टॉक। इनकम स्टॉक उन स्टॉक्स को कहा जाता है जो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पर पैसिव इनकम जनरेट करा के देते हैं। इनकम स्टॉक हाई डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स को भी कहा जाता है। ज्यादा करके इनकम स्टॉक अपने प्रॉफिट्स को बड़े बड़े डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। इन्वेस्टर्स अपने पैसे इनकम स्टॉक में निवेश करना पसंद करते हैं, जिससे कि उन्हें डिविडेंड के फॉर्म में एक रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट होती रहे। दोस्तों, इनकम स्टॉक की ग्रोथ काफी स्लो होती है, पर इससे इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्वेस्टर इस स्टॉक को प्राइस अप्रिसिएशन के लिए नहीं, बल्कि रेगुलर इनकम जनरेट कराने के लिए खरीदते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक के तीसरे कैटेगरी के ऊपर, जो कि वैल्यू स्टॉक्स है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी वैल्यू स्टॉक्स को माना जाता है।
वैल्यू स्टॉक्स उन स्टॉक्स को कहा जाता है जिनकी मार्केट प्राइस उनके बुक वैल्यू से कम होती है। सिंपल सी भाषा में मार्केट में जो अंडर वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, ऐसे स्टॉक्स को हम वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं। मार्केट में शॉर्ट टर्म प्राइस करेक्शन या नेगेटिव न्यूज की वजह से किसी स्टॉक की प्राइस अपने वैल्यूएशन से ज्यादा नीचे गिर जाती है और वही उस स्टॉक को खरीदने का सही मौका भी होता है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ऐसे वैल्यू स्टॉक को खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि ज्यादातर उन्हें ऐसे स्टॉक में नुकसान नहीं होते हैं। किसी भी स्टॉक की बुक वैल्यू हम फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से पता कर सकते हैं। हमें इस कंपनी के बुक वैल्यू को उसकी मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करना होता है। अगर किसी स्टॉक की मार्केट प्राइस उसके बुक वैल्यू से कम होती है तो ऐसे स्टॉक को अंडर वैल्यू या वैल्यू स्टॉक कह के हम बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं स्टॉक की चौथी कैटेगरी की ओर, जिसे साइक्लिकल स्टॉक कहा जाता है। दोस्तों साइक्लिकल स्टॉक ऐसे स्टॉक्स को कहा जाता है जो बिजनेस साइकिल्स पर वर्क होते हो। बिजनेस साइकिल के अलग अलग फेजेस में ऐसे कंपनीज के सेल अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। यहाँ हम कंपनी के बिजनेस साइकिल को सबसे पहले समझते हैं। जब सही मौका हो तभी हम हमारे पैसे ऐसे स्टॉक में निवेश करते हैं जिससे कि हमें अच्छा प्रॉफिट हो सके। आइए दोस्तों हम साइक्लिकल स्टॉक को कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। जो कंपनीज एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे ट्रैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन टूल्स, इनके सेल्स बारिश के टाइम में बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू फुल ईयर। वही जो कंपनीज एसी, कूलर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो इनके सेल्स गर्मियों के मौसम में बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू फुल ईयर। दोस्तों साइक्लिकल स्टॉक्स ऐसे ही स्टॉक्स को कहा जाता है जिनके सेल्स किसी पर्टिकुलर सीजन या किसी पर्टिकुलर फेज में बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स के बारे में। जिन स्टॉक्स या कंपनीज को इकोनॉमिक कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे स्टॉक्स को हम डिफेंसिव स्टॉक्स कहते हैं। इनके सेल्स पूरे साल सिमिलर ही रहते हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी डिमांड पूरे साल ऑन एन एवरेज कांस्टेंट ही रहती है और किसी पर्टिकुलर सीजन या कोई पर्टिकुलर फेज में नहीं बढ़ती है। फार्मा एंड हेल्थ केयर, कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंजम्पशन स्टॉक, ये कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स के एग्जांपल्स हैं। दोस्तों आपको तो याद ही होगा कि कोविड के दौरान कई सारे बिजनेसेस बंद हो चुके थे, पर फिर भी कुछ ऐसे बिजनेसेस थे जो बिल्कुल भी बंद नहीं हुए थे। दोस्तों जो बेसिक नेसेसिटी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बिस्किट्स, सोप्स, टूथपेस्ट, मेडिसिन, इनके सेल्स पूरे साल ऑन एन एवरेज कांस्टेंट ही रहते हैं और ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाले कंपनीज को ही हम डिफेंसिव स्टॉक्स कहते हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं स्टॉक्स की आखिरी कैटेगरी की ओर, जिसे हम मोमेंटम स्टॉक्स कहते हैं। दोस्तों जिन स्टॉक में रिसेंटली प्राइस मूव होने लगी ऐसे स्टॉक को हम मोमेंटम स्टॉक कहते हैं। मोमेंटम स्टॉक में बहुत ही छोटे समय में बड़े तेजी से प्राइस मोमेंटम होती है। अगर मार्केट में किसी कंपनी के रिलेटेड कोई न्यूज आती है, जैसे कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है या किसी और कंपनी को टेक ओवर कर रही है या उन्हें कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिला हो, तो अचानक से ऐसे कंपनी की डिमांड में राइज होती है और उसी वजह से कई सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस बड़े तेजी से बढ़ती है और ऐसे ही स्टॉक्स को हम मोमेंटम स्टॉक्स कहते हैं। दोस्तों ये थी वो 6 कैटेगरीज जिसमें हम किसी भी स्टॉक को कैटेगराइज करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि कैसे हम किसी भी स्टॉक को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्लासिफाई करते हैं। दोस्तों मार्केट में से कई कंपनीज है जो सिमिलर टाइप के बिजनेस या इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब अगर हम किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को देखेंगे तो उसमें कई सारी कंपनीज हो सकते हैं जिनमें से किसी स्टॉक की प्राइस 10 रुपीज पर शेयर हो, वही दूसरे स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज पर शेयर हो, वही तीसरे कंपनी की प्राइस 1000 रुपीज पर शेयर हो। अब ऐसे केस में जहां पर स्टॉक प्राइसेस में इतना ज्यादा डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है कि इन सभी कंपनीज की वैल्यूएशन एक दूसरे से काफी अलग है। दोस्तों इसीलिए हम शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। किसी भी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर हमें यह पता चलता है कि उस कंपनी का मार्केट में कितना बड़ा शेयर है एज अगेंस्ट उसके कॉम्पिटिटर्स के। दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन को ढूंढने के लिए हमें स्टॉक की प्राइस को उसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि कैसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की मदद से किसी भी कंपनी को
लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कैटेगराइज करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिशनली हम किसी भी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को स्लैब वाइज 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते थे। यानी जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम है, ऐसे कंपनीज को हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते थे। वही जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में, ऐसे कंपनीज को हम मिड कैप कंपनी कहते थे। वही जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है, ऐसे कंपनीज को हम लार्ज कैप कंपनीज कहते थे। दोस्तों, ट्रेडिशनली हम किसी भी स्टॉक को मार्केट कैपिटलाइजेशन की मदद से इन स्लैब्स में कैटेगराइज करते थे और इसी की मदद से हम बता सकते थे कि वो कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। पर आज की तारीख में दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कई सारी कंपनीज लिस्टेड है। अब यही ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ पर यूज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक ही स्लैब में कई सारी कंपनीज आ जाए। अब इसीलिए एक नए अप्रोच की हमें जरूरत थी। दोस्तों, ये जो नया अप्रोच है, इसमें भी हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पर यहाँ पर हम कोई स्लैब्स नहीं बनाते, बल्कि हम सारी कंपनीज को मार्केट कैपिटलाइजेशन की मदद से एक डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर लेते हैं। यानी जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा है, वो कंपनी सबसे पहली, और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे छोटा है, वो कंपनी सबसे लास्ट में। अब इस लिस्ट में, इस मार्केट कैपिटलाइजेशन लिस्ट में जो टॉप 100 कंपनीज है, 1 से लेकर 100, ये जो 100 कंपनीज है, इनको हम लार्ज कैप कंपनीज कहेंगे। इस लिस्ट में जो 101 से लेकर 250 तक की कंपनीज है, यानी जो नेक्स्ट 150 स्टॉक्स है, इन स्टॉक्स को हम मिड कैप स्टॉक्स कहेंगे। और इस लिस्ट में जो 251 से लेकर 500 तक की नेक्स्ट 250 कंपनीज है, इनको हम स्मॉल कैप कंपनीज कहेंगे। दोस्तों, आपके मन में जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड सवाल थे, जिसमें स्टॉक्स की अलग अलग कैटेगरीज क्या थी और स्टॉक्स को कैसे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में क्लासिफाई करना है, इनके जवाब इस वीडियो में मैंने आपको दे दिए रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे दिए बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपसे हमारा कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। टिल देन दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।